नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुञ्जकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपावड विभूसुधकेवली गणितम्। चालू नहीं था। 13वें नंबर के कलश की चर्चा कल अपन ने की थी। शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति को ही ज्ञानानुभूति कहा और उस ज्ञानानुभूति करने की प्रेरणा यहाँ पे 13वें नंबर के कलश में दी गई थी, जिसके माध्यम से आत्मा को आत्मा में स्थापित करके आत्मा को जानना, इस तरह की चर्चा 13वें नंबर के कलश में की गई थी। और ये जो 13वें नंबर का कलश है, ये आगामी जो गाथा आने वाली है 15 नंबर की, उसके उत्थानी का स्वरूप भी अनेक प्रकार से पद के माध्यम से ही, कलश के माध्यम से ही आचार्य ने उसकी उत्थानिका भी लिख दी है। इसलिए एक बार पुनः 13वें नंबर के कलश का पाठ करते हैं, क्योंकि 15 नंबर की उत्थानिका ही ये 13वें नंबर का कलश है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर अपन गाथा में आगे बढ़ेंगे। एक साथ ही पढ़ते हैं। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति भूत्वा आत्मानमात्मनिवेश्य सुनिष्प्रकम्प मेकोऽस्मि अनुभूति करी जो यही है ज्ञानानुभूति, तुम यही जान कर आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके सर्वोर से एक जान कर आत्म निर्को। आत्मानम आत्मनि निवेश्य, आत्मा को आत्मा में स्थापित करके। तो कितनी आत्मा हो गई हैं? आत्मा को आत्मा में स्थापित करना है। तो किसको किस में स्थापित करना है? आत्मानम आत्मनि निवेश्य माने आत्मा को आत्मा में स्थापित करना। तो कौन सी दो आत्मा की चर्चा है? एक ही आत्म स्वरूप में दो चीजें हैं, माने द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है। तो जो पर्याय पर का लक्ष्य करती है अब तक, उस पर्याय को ही वापस अपने द्रव्य स्वभाव पे ही लक्ष्य करना है। इसी को कहा आत्मा आत्मनि निवेश्य, कि आत्मा को आत्मा में स्थापित करके। तो आत्मा को माने जो पर्याय स्वरूप आत्मा है, उस पर्याय को वापस आत्मनि माने आत्मा में स्थापित करना। जो ज्ञान की पर्याय पर में भटक रही है, पर का लक्ष्य कर रही है, उस ज्ञान की पर्याय को पुनः वापस कहाँ पे लाना है? अपने में सीमित करना है, अपने में स्थापित करना है। इसका ही अर्थ है आत्मानम आत्मनि निवेश्य। और जब जीव आत्मा को आत्मा में स्थापित करता है, आत्मा को देखता है, तो इस आत्मानुभूति को ही ज्ञानानुभूति कहा जाता है, अथवा ज्ञानानुभूति को ही आत्मानुभूति कहा जाता है।
अब जो यहाँ पे मूल 15 नंबर की गाथा आने वाली है उसमें तो इतना कहा गया है कि जो आत्मा को देखता है, जो अवध स्पृष्ट आदि ऐसा आत्मा को देखता है, वह समस्त जिन शासन को जानता है। तो मूल गाथा में तो इतना कहा कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। तो फिर अमृतचंद आचार्य ने ही इसमें से ये बात निकाली कि जो संपूर्ण जिन शासन को जानता है वह संपूर्ण ज्ञान को जानता है, माने आत्मानुभूति की ज्ञानानुभूति है। तो ये ज्ञानानुभूति कहाँ से निकाला कि संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं, इसका मतलब ही ये है कि संपूर्ण ज्ञानानुभूति उनको होती है। तो आत्मानुभूति में ही ज्ञानानुभूति होती है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। तो ये बात संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं, इस तरह से ही अमृतचंद आचार्य ने निकाली है। अब वो किस तरह से निकाली है वो सारी चर्चा पर देखेंगे। मूल गाथा की ओर अपन आते हैं। गाथा क्रमांक 15, पृष्ठ क्रमांक 189। गाथा का पाठ करते हैं। जो पसदि अपाणम अबद्धपुट्ठम अनर्णम विशेषम अपदेश संत मध्यम पसदि जिन शासनम सब्बम विशेष जाने आपको द्रव्येवं तावसुत में सकल जिन शासन लहे। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है गाथा में। एक तो पस्सादि लिखा है तो वो पस्सदी होगा, और अंतिम शब्द सब्ब लिखा है तो वो सब्बम होगा। करेक्शन आप देख लेना। चलिए, जो पस्सदी अपाणम अवध पुट्ठम अनर्णम अविशेषम, कि जो पस्सदी अर्थात देखता है किसको, अपाणम आत्मा को। कैसे आत्मा को? अवध पुट्ठम अनर्णम अविशेषम, कि अवध पुट्ठम माने अवध स्पृष्ट, अनर्ण्य माने अनन्य, अविशेषम अर्थात अविशेष। तो जो आत्मा को अवध स्पृष्ट, अनन्य और अविशेष देखता है, तो यहाँ पे तो 3 ही विशेषण दिए। पिछली गाथाओं में, कलशों में तो 5 विशेषणों की चर्चा थी, तो विशेषण कहाँ चले गए? कि छंदानुरोध से गाथा के माने सारी चीज़ें उसमें नहीं ले पाते, तो उन्होंने 3 चीज़ें ले ली। लेकिन जहाँ 3 विशेषण लिए हैं, बाकी के 2 भी समझ लेना। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया है। तो जो अवध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, तो ऐसे आत्मा को जानते, तो उसमें 5 ही बोल इसमें भी घटित कर लेना। तो जो आत्मा को जानता है, पस्सदि जिन शासनम सब्बम, कि वह समस्त जिन शासन को जानता है। पस्सदि अर्थात जानता है, देखता है किसको, सब्बम जिन शासनम, सब माने पूरे, सभी, सर्व जिन शासन को जानता है। वह जिन शासन कैसा है? अपदेश संत मध्यम। अपदेश संत मध्यम, यदि आप नीचे देखेंगे तो इसका एक पाठांतर भी दिया है। अपदेश सुत्त मध्यम, क्या लिखा? अपदेश सुत्त मध्यम। अपदेश माने उपदेश, और यहाँ संत माने हुआ सुत्त माने सूत्र। तो जो उपदेश और सूत्रमय जो समस्त जिन शासन है उसको जानता है। तो यहाँ एक प्रकार से कहा जा रहा है कि उपदेश अर्थात द्रव्यश्रुत और सूत्र माने भावश्रुत। तो द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमय संपूर्ण जिन शासन को वह जानता है। कौन? कि जो आत्मा को जानता है, कि जो आत्मा को जानता है। और आत्मा को भी कैसा जानता है? शुद्ध नयात्मिका। पिछले कलश में चर्चा ली थी। जो शुद्ध नयात्मिक आत्मा की अनुभूति करता है वही ज्ञानानुभूति। तो जो शुद्ध नयात्मक माने अवध स्पृष्ट आदि ऐसे आत्मा को जानता है, देखता है, वह वास्तव में द्रव्य श्रुत भाव श्रुतमय संपूर्ण जिन शासन को जानता है, देखता है। ये यहाँ पे गाथा का अर्थ एक सामान्य अर्थ हुआ। अब इसी गाथा के अर्थ में से इस भाव को भी निकाला जाएगा कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। तो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण जिन शासन को जानना मतलब, संपूर्ण जिन शासन क्या है? आत्मा को जानना ही संपूर्ण शासन। तो संपूर्ण जिन शासन माने क्या?
मैं जो हूँ आत्मा ही हूँ, उसी के आश्रय से ही मुझे सच्चा सुख प्राप्त होगी। ये उद्देश्य। जिन शासन का मतलब क्या है? जिन शासन मूल शब्द आया जिन शासन, तो जिन शासन माने यदि सामान्य अर्थ देखें तो जिनेंद्र भगवान का शासन ये कहलाता है जिन शासन। अभी हम किसके शासन काल में हैं? वर्तमान जो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर भगवान, तो ये कहा जाता है महावीर भगवान के शासन काल में है। क्यों शासन काल माने क्या? महावीर भगवान का कुछ शासन चल रहा है, राज चल रहा है, क्या है ये शासन? शासन माने उपदेश, कि वर्तमान में हम किसके उपदेश काल में जी रहे हैं, अंतिम उपदेश हमें किसका प्राप्त हुआ, अंतिम दिव्य देशना हमें किसकी प्राप्त हुई? महावीर भगवान की दिव्य देशना प्राप्त हुई। तो हम अभी वर्तमान में महावीर भगवान के शासन काल में है। तो जिन शासनम की जिन शासन क्या है कि जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वही उनका जिन शासन है, और उनका उपदेश द्वादशांगमय है। जिनवाणी, वो जिनवाणी कैसी है? द्वादशांगमय जिनवाणी है, तो वो द्वादशांगी ही जिन शासन है। पॉइंट पकड़ में आया? जिन शासन, जिनेंद्र भगवान का शासन माने जो द्वादशांग रूप जिनवाणी है वही जिनेंद्र भगवान का शासन है। तो अब जब ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा को जानता है वह समस्त जिन शासन को जानता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण द्वादशांग को जानता है। तो जो संपूर्ण द्वादशांग को जानने वह कौन कहलाते हैं? तो श्रुत केवली कहलाते हैं, जो संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो ये तो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो श्रुत केवली आत्मा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आत्मा को तो वे जानते हैं। तो इसका मतलब ये भाव तो सीधा सीधा फलित हुआ है कि जो संपूर्ण जिन शासन को जानता है वह संपूर्ण आत्मा को भी जानता है, या जो संपूर्ण आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। अब यहाँ उल्टी बात तो सही सिद्ध हो रही है कि जो संपूर्ण जिन शासन को जानता है वह संपूर्ण आत्मा को भी जानता है, क्योंकि श्रुत केवली है, वे संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग के पाठी होने के साथ साथ वे आत्मा के भी पाठी होते हैं, आत्मज्ञ भी होते हैं, इसलिए वे श्रुतज्ञ है। तो जो संपूर्ण जिन शासन को जानता है वे आत्मा को भी जानते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो आत्मा को जानता हो, क्या वो जरूरी है कि श्रुत केवली हो? ऐसा तो नहीं है। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन पूरे श्रुत को जाने, द्वादशांग के पाठी हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव है, मुनिराज भी है, तो आत्मज्ञ है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी है, लेकिन श्रुत केवली हो ऐसा तो जरूरी नहीं। तो फिर यहाँ पे कैसे लिखा कि जो आत्मा को जानते हैं वह संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं? क्या यहाँ पे मात्र श्रुत केवली की ही चर्चा दी गई है? ये मात्र श्रुत केवली की चर्चा तो नहीं। दूसरी बात, जो समस्त जिन शासन को जानते हैं तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं जो 11 और 9 पूर्व तक के पाठी होते हैं। यद्यपि वे द्वादशांग के पाठी नहीं है, लेकिन तब भी 11 अंग 9 पूर्व के पाठी है। और 11 अंग 9 पूर्व में आत्मा को पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? 11 अंग 9 पूर्व में आत्मा की चर्चा उन्होंने पढ़ी होगी, समझी होगी कि नहीं पढ़ी समझी होगी? आत्मा की चर्चा भी पढ़ी होगी, पढ़ी तो होगी ही ना, समझी होगी। अब वो नहीं समझी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ी तो होगी ही। और मोटे मोटे बौद्धिक स्तर पे तो समझ में भी आया होगा, तब तो वे 11 9 पूर्व के पाठी है। यदि समझ में नहीं आया होता तो फिर वो 11 9 पूर्व के पाठी भी कैसे कहे जाते? कोई पढ़ के बात भूल जाए तो फिर उसे उसका पाठी थोड़ी ना कहा जाता है। पढ़ा है और याद रही है वो चीज, तब तो उन्हें 11 9 पूर्व का पाठी कहा जा रहा है। इसका मतलब आत्मा को तो उन्होंने पढ़ा भी है, तो फिर वे आत्मा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
अब दूसरी तरफ शिव भूति मुनिराज जैसे जीव है कि जो आत्मा को जानते हैं वह समस्त जिन शासन को जानते हैं। अब ये बात यदि उन पर लागू की जाए तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या भी संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं? तो बताइए साहब, जिन शासन की ABCD रमोकार मंत्र सुना ही है साहब, रमोकार मंत्र तो नहीं आता है, नहीं याद है, तो फिर वे संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं या नहीं जानते? मैंने प्रश्न ख्याल में आ रहे हैं, मैं क्या प्रश्न खड़े कर रहा हूँ? एक तरफ तो आत्मज्ञ जीव है, लेकिन ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वे संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं। दूसरी तरफ 11-9 पुस्तक के पाठी है, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वे आत्मा को जानते हैं। प्रश्न ख्याल में आ रहा है। तो फिर ये गाथा में कैसे लिख दिया कि जो आत्मा को जानता है वह समस्त जिन शासन को जानता है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रश्न तो तब भी वही रहा कि जिन्हें आत्मानुभूति हो गई है वे भी संपूर्ण द्वादशांग के पाठी तो नहीं है। वर्तमान में तो अभी श्रुत केवली कोई भी नहीं है। आत्मज्ञ हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, छठे सातवें स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, लेकिन द्वादशांग के पाठी तो वर्तमान में तो नहीं है और हो भी नहीं सकते अभी तो। अब वो सारी चर्चा ये अनुशीलन में इसका विस्तार किया जाएगा कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। इसका तात्पर्य क्या है? संपूर्ण जिन शासन को जानना एक अर्थ तो कि द्वादशांग के पाठी होना, तो वह अर्थ शुद्ध केवली पे तो घटित होगा, लेकिन यहाँ मात्र शुद्ध केवली की ही चर्चा नहीं है, यहाँ समस्त जीवों की चर्चा है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उनकी भी चर्चा है कि जो आत्मा को जानते हैं वे संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं वो सारी चर्चा अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले एक गाथा का एक सामान्य अर्थ अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। जो पुरुष आत्मा को अवध स्पृष्ट अनन्य अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त, उपलक्षण से मतलब पहले जो विषय अपन पढ़ चुके हैं, जो पिछली गाथाओं में चर्चा आ चुकी है, तो वहां से 2 विशेषण भी और ले लेना। देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। वह जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। ये जो जिन शासन को कहा गया है वह कैसा है? द्रव्य श्रुत रूप है और भाव श्रुत रूप है। तो द्रव्य श्रुत रूप माने तो जो द्वादशांग है वह द्रव्य श्रुत, और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के हृदय में जो द्वादशांग बसा हुआ है वह क्या है? भाव श्रुत है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः गाथा का पाठ करते हैं और फिर जो अनुशीलन में चर्चा आई है उसको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी अनुशीलन में चर्चा आई है इसलिए मैं अलग से इसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ। गाथा का पाठ एक बार करते हैं, साथ में ही पढ़ते हैं। जो पसदय पाणम अवधपुठम अनन्यम विशेषम अपदेश संत मध्यम पसदि जिन शासनम सभम अवधपुट अनन्य विशेष जामे आत्म को गर्भ एवं भाव सुख में सकल जिन शासन लगे। देखिए 14वीं गाथा में शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के जो 5 विशेषण दिए गए हैं उनमें से अवध स्पृष्ट, अनन्य और अविशेष, ये 3 विशेषण तो इस गाथा में वैसे के वैसे ही दोहराए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे इन विशेषणों के माध्यम से इस गाथा में भी उसी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जिसकी चर्चा 14वीं गाथा में की गई थी। माने यहाँ पे जो आत्मा पश्चदी अपाणम की जो आत्मा को देखता है, कैसे आत्मा को देखता है कि जैसे आत्मा का वर्णन 14 नंबर की गाथा में करके आए हैं उसी आत्मा की चर्चा यहाँ पर चल रही है, उससे अतिरिक्त तो और कोई आत्मा की चर्चा यहाँ नहीं है। गाथा में स्थान न होने से नियत और असंयुक्त विशेषणों का उल्लेख नहीं हो पाया है, क्योंकि गाथा में तो अब सीमित विषय ही लिया जा सकता है, तो पूरे विशेषण लेना संभव नहीं था, अतः उपलक्षण से इन्हें भी शामिल कर लेना उचित ही है। शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के उक्त विशेषणों पर 14वीं गाथा में गहराई से मंथन
हो चुका है, अतः अब यहाँ उन पर विशेष चर्चा करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की आत्मख्याति में इनकी चर्चा विशेष नहीं की है, अपितु गाथा के उत्तरार्ध को मुख्य बनाकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को जानने से सर्वश्रुत किस प्रकार जान लिया जाता है। क्योंकि मुख्य पार्ट अब इस गाथा की यही है, जो पश्चदि अपारणम अबद्ध पुट्टम अनन्नम अविशेषम, इतनी चर्चा तो 14 नंबर की गाथा में भी पूरी हो चुकी है कि अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष जो आत्मा है वह कैसा है, क्यों है, इस पूरी चर्चा पिछले गाथा में अपन करके आ चुके हैं। अब जो अगला पार्ट है, अब अपदेश मंत्र सज्जम पश्चदि जिन शासनम सम्मम, ये मुख्य चर्चा का विषय है कि जो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में जो आत्मा को जानता है वह द्रव्यश्रुत भावश्रुतमय समस्त जिन शासन को भी जानता है। तो जो आत्मा को जानता है वह समस्त जिन शासन को कैसे जानता है, ये मुख्य चर्चा का विषय है। संपूर्ण जिनागम का एकमात्र मूल प्रतिपाद्य शुद्ध नय का विषयभूत यह भगवान आत्मा ही है, अथवा यही भी कह सकते हैं कि जिन शासन का प्रतिपादन केंद्र बिंदु शुद्ध नय का विषयभूत यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त भाव वाला भगवान आत्मा ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग इसी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। उक्त संदर्भ में तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। भगवान महावीर के उपदेशों का केंद्र बिंदु आत्मा है, अतः आत्म तत्व के प्रतिपादन के लिए पर द्रव्यों का जितना और जो कथन आवश्यक है उतना और वही कथन उनकी वाणी में मुख्य रूप से आया है। जीव का प्रतिपादन तो जीव के समझने के लिए है ही, किंतु अजीव द्रव्यों का प्रतिपादन भी जीव आत्मा को समझने के लिए ही है, क्योंकि आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है। पर को मात्र जानना है और अपने जीव को जानकर उसमें जमना है, रमना है। जब हे की उपाधि अपन पढ़ते हैं 7 तत्वों में, तो जीव तत्व तो उपाधि है और अजीव हे भी नहीं कहा, क्या कहा, ये जानने मात्र है। क्यों जानने मात्र है, छोड़ना क्यों नहीं है? अजीव तो छूटा हुआ है ही ऑलरेडी। हे भी किसे कहा, आश्रम बंद को हे कहा, अजीव को तो हे भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वह तो ऑलरेडी छूटा हुआ है, उसे क्या छोड़ना है। ये शरीर तो ऑलरेडी छूटा हुआ है, अष्ट कर्म ये सब छूटे हुए ही है, इनको छोड़ना नहीं है। क्या है? गे मात्र। क्यों कहा इनको गे, और इनका वर्णन जिनवाणी में क्यों किया? क्योंकि समझना आत्मा को था। आत्मा को समझने के लिए जितने अजीव को समझना आवश्यक है उसकी चर्चा जिनवाणी में की गई है। इस शरीर को समझाया, 8 कर्मों को समझाया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से समझाना किसको था? जीव को ही समझाना था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, पर को मात्र जानना है। पर को क्या करना है? मात्र जानना है, ना उसको ग्रहण करना है ना छोड़ना है। लेकिन अपने जीव को जानना भी है और उसमें जमना है, रमना भी है। पर को जानकर उससे हटना है और जीव को अर्थात स्वजीव को जानकर उसमें डटना है। पर को जानकर उसे छोड़ना है और स्व को जानकर उसे पकड़ना है, जकड़ना है। तीर्थंकर महावीर की प्रतिपादन शैली की यह मुख्य पकड़ है। इसे जाने बिना उनके प्रतिपादन के निष्कर्ष बिंदु को पकड़ पाना संभव नहीं है। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संपूर्ण जिन शासन जिनागम का एकमात्र उद्देश्य संसार के दुखी प्राणियों को संसार दुख से मुक्त होकर सुखी होने का मार्ग बताना। वह मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप है, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। अतः मूल रूप से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानना ही आवश्यक रहा। अतः यह कहना उपयुक्त ही है कि जो अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है।
तो पहला बिंदु तो ये हुआ कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण जिन शासन क्या है? द्वादशांग है। और संपूर्ण द्वादशांग का सार क्या है? कि आत्मा को जानना, आत्मानुभूति, यही संपूर्ण जिन शासन का सार है। जितना द्वादशांग का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, वह सब किसके लिए किया गया है? आत्मा को जानने के लिए ही किया गया है। दूसरा, जिनेन्द्र भगवान का भी जो उपदेश है वह किसके लिए है? संसारी जीवों के लिए है। क्यों है संसारी जीवों के लिए? क्योंकि वे संसार दुख को छोड़कर पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर सके। तो वह पारमार्थिक सुख कब प्राप्त होगा? कि वह भी आत्मा को जानकर ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जितना जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, जितना द्वादशांग का ज्ञान है, वह सब आत्मा के लिए ही है, आत्मा को जानने के लिए ही है। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसने संपूर्ण जिन शासन को, संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया। और जिसने बाकी सब कुछ पढ़ लिख लिया लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो उसने कितना जाना है? कि उसने कुछ भी जाना नहीं है। जैसे एक माता थी और वो कहीं बाजार जा रही थी, तो अपने बच्चे को समझा करके गई, उसको बिल्कुल रटा करके गई कि कोई भी घर पर आए गेट नहीं खोलना है। क्या? कि मेरे अलावा कोई भी घर पर आए गेट नहीं खोला। उसने माता बच्चे से बार बार पूछ भी लिया कि क्या बोला है मैंने? कि आपके अलावा कोई भी घर पर आए तो गेट नहीं खोलना है। 2-3 बार माता ने पूछ लिया अच्छे से। तो माता तो थोड़ा संतुष्ट होकर के घर से बाहर चली गई कि अब ये बालक गेट नहीं खोलेगा। वो लेकिन जब माता गई और फिर उसके बजाने के बाद कोई घर पर आया, गेट खटखटाया, तो बालक ने तो ये रट रखा था कि कोई भी आए लेकिन गेट नहीं खोलना है, कोई भी आए गेट नहीं खोलना है। बोलता भी जा रहा है और साथ में वो गेट भी खोलता जा रहा है। अब वो तो खैर चलिए ठीक है, उसके पिता थे तो कुछ नहीं हुआ। यदि चोर डाकू होते तो लुट फुट जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य, हम भी जिनवाणी पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ। 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो सब कुछ अनित्य है, क्षण भंगुर है, मैं ही नित्य हूँ। माने ये सारी चीजें हम पढ़ते तो हैं, लेकिन ये पढ़ना कैसा पढ़ना है? वो बालक के जैसा ही है। वो बालक कहता भी जा रहा है कि गेट नहीं खोलना है, गेट नहीं खोलना है, और कर क्या रहा है? गेट ही खोलता है। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब वास्तव में आत्मा मानने की बात आती है तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो अब हमने जिनवाणी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? साहब पूरी परिभाषा याद है, 7 तत्वों की परिभाषा याद है, बाकी सब तो छोड़िए, समय सार जी की गाथाएं भी याद है, कलश भी याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ पढ़ा है। सब कुछ पढ़ करके भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? कि प्रयोजन तो उसका निकला ही नहीं ना। जो पढ़ने का प्रयोजन क्या था? आत्मा को आत्मा पढ़ने का प्रयोजन ये था कि हम अपने आप को आत्मा जाने, अपने आप को आत्मा माने और आत्मा में ही अनुभव करें। ये तो पढ़ने का प्रयोजन था। पढ़ तो लिया लेकिन आत्मा को आत्मा नहीं जाना, तो फिर पढ़ना नहीं पढ़ने जैसा ही तो रहा है। इसका मतलब हमने अभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, अभी शास्त्रों को समझा नहीं है। अब दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है जिसने आत्मा को तो जान लिया, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन उसे समय सार जी की गाथाएं याद ना हो। जीव तत्व की परिभाषा पूछी जाए तो जीव तत्व की परिभाषा कदाचित ना बता पाए, लेकिन वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है कि नहीं जानता है? कि अरे भाई उसने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया है। क्यों?
इस संपूर्ण जिन शासन का उद्देश्य, संपूर्ण जिन शासन का सार तो यही था कि आत्मा को जानना है, और जिसने आत्मा को जान लिया, जो पश्यति अपारणम सो पश्यति सर्वम जिन शासनम, कि जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। जैसे किचन में होता है, माता तो पूरी माने उनको तो पूरी रसोई बनाना आती है, उनका कोई बालक है, और वो बालक रसोई की कोई किताब पढ़ करके वो किचन में आता है कि मैंने अब सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जानता हूँ, कैसे क्या बनता है, कैसे रोटी बनती है, कैसे दाल बनती है, तो वो पढ़ करके सब कुछ आ गया है, और वो बोला कि मुझे सब कुछ आता है। तो फिर माता ने बोला कि अच्छा सब कुछ आता है ना, तो फिर लगाओ थोड़ा सा आटा लगाओ रोटी के लिए। उसे बराबर पता है कि इतना पानी डालना है, इतना नमक डालना है, इतने आटे में इतना होना है, उसके बाद भी एक तरफ माता है जो बिना तोले बिना नापे उन्होंने तो लिया और आटा डाल दिया और पानी डाल दिया और नमक डाल दिया, और नापा तो है ही नहीं कि कितना आटा लेना था और कितना पानी लेना था और कितना नमक लेना था। और दूसरी तरफ वो बालक है जो पूरा पढ़ लिख करके आया है, मान लीजिए वो पीएचडी है रसोई में, रसोई कला में, और वो बिल्कुल तोल तोल के नाप नाप के डाल रहा है, इतना आटा लिया है, इतना पानी, इतना नमक। बोलो किसका आटा सही बना है, किसका आटा सही बनेगा और किसकी रोटी सही बनेगी? उन्होंने तो तोल कर, माता ने तो कुछ नापा नहीं, कुछ भी नहीं किया, और सब डालती गई, लेकिन वो रोटी बन करके तैयार हो गई। और जो पढ़ लिख करके आया है, सब कुछ पढ़ लिया है, पीएचडी कर ली है, लेकिन अनुभव नहीं है। इसका मतलब तो वो बालक रसोई जानता है कि नहीं जानता है? और माता जिसने पढ़ा नहीं, बचपन से आज तक उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन वह संपूर्ण रसोई की किताबें जानती है या नहीं जानती है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मात्र पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है, वो अनुभव में है या नहीं है। जिस आत्मा को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे अनुभव का विषय बना है या नहीं बना है। यदि आत्मा को वास्तव में जानते हैं तो संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं। ये समय सारणी ग्रंथ आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये साहब अभी तो नहीं पढ़ा, अभी तो बहुत सारी गाथाएं पढ़ी है, 14 गाथाएं पढ़ ली हैं। तो 14 गाथाएं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा को जाना कि नहीं जाना। यदि आत्मा को जान लिया तो ये 14 गाथा ही नहीं, अरे एक गाथा काफी है। एक गाथा पढ़कर के यदि आत्मा को समझ लिया तो पूरा समय सार ग्रंथ पढ़ लिया है, और पूरे समय सार ग्रंथ पढ़ करके भी यदि एक आत्मा को नहीं जाना है तो मात्र लिस्ट ही बढ़ती जा रही है कि हमने ये ग्रंथ भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। लेकिन आत्मा तो पढ़ा ही नहीं है, आत्मा तो समझा ही नहीं है। और प्रयोजन आत्मा को समझना था, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाना हमारा प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी में भी कहीं पर भी सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाने का प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग सूक्ष्म ज्ञान बढ़ा करके बढ़ने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का सूक्ष्म नहीं, ज्ञान की निर्मलता आवश्यक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सूक्ष्म ज्ञान तो 11-9 तक का भी हो जाएगा, लेकिन तब भी आत्मा को जानने की गारंटी नहीं है। ठीक है, देखिए, तो वह जिन शासन द्रव्य श्रुत और भावश्रुत रूप है। द्रव्य श्रुत द्वादशांग जिनवाणी को कहते हैं, और उसे अथवा उसके प्रतिपाद्य को जानने वाले शुद्ध ज्ञान पर्याय को भावश्रुत कहते हैं। एक प्रकार से जो बाहर में हमारे पास जो श्रुत रूप में द्रव्य श्रुत है, जिनवाणी है, जो शब्द है, अक्षर है, ये सब क्या है? द्रव्य श्रुत है। और उन अक्षर को समझने वाली, उन शब्दों को समझने वाली जो जीविकी ज्ञान की पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, वह क्या है? भाव श्रुत है। तो एक तो ये द्वादशांग जो लिखित रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है, वह भी द्रव्य श्रुत है, वह भी श्रुत है, वह भी जिन शासन है। और ज्ञानियों के हृदय में जो भाव भाषण है, वह भी क्या है? भाव श्रुत, माने वह भी जिन शासन है। तो एक तो जिन शासन बाहर में द्रव्य श्रुत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है,
दूसरा, ज्ञानियों के हृदय में भी जिन शासन विराजता है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। ठीक है, यहीं तक अपन अभी रखते हैं। आगे जो जैसन आचार्य का उद्धरण है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। जो आगे चर्चा आने वाली है अपदेश सुत्त मध्यम, इस बात का खुलासा जैसन आचार्य के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। मूल खुलासा तो यही है कि यहाँ पे दो प्रकार से इसका अर्थ किया है, द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के रूप में, कि वह संपूर्ण जिन शासन कैसा है, द्रव्यश्रुत रूप है और भावश्रुत रूप है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोई द्रव्यश्रुत को पढ़ भी ले, माने यदि संपूर्ण द्रव्यश्रुत का पाठी है तो ये नियम है कि वह श्रुत केवली होगा तो आत्मा को जानेगा ही जानेगा। लेकिन यदि कोई 11-9 तक का भी पाठी हो जाता है तो भी ये गारंटी नहीं है कि वह आत्मा को जाने ही जाने। हाँ, लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया है उसकी ये गारंटी दी जा रही है कि वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है, क्योंकि संपूर्ण जिन शासन का प्रयोजन एक आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया उन्होंने सब कुछ जान लिया, और जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना उन्होंने कुछ भी नहीं जाना है। इस प्रकार की चर्चा इस 15वें नंबर की गाथा में यहाँ पे ली जा रही है। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे।